नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार सुर्खियां बटोर रहा है बिल्डर्स के द्वारा की गई मनमानी। बिल्डर्स के द्वारा लगातार ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं जिनके ऊपर बात हो रही है कि बायर्स तक वो जो प्रोजेक्ट्स है वो नहीं पहुंचते। बहुत बार ऐसी स्टोरीज जो है वायरल सच लगातार आपके सामने लेकर आता रहा है। आज हम हरेरा के ही ऑफिस में यहाँ पर मौजूद है, जहां पर तकरीबन आप माने कितने ही लोग यहाँ मौजूद हैं कि 14 साल से पोजीशन के लिए जो है पीछे पीछे भटक रहे हैं। 4 साल हो गए उनको हरेरा में चक्कर लगाते हुए, बट अभी तक जो है उनको कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। लगातार बोला जाता है अब फैसला होगा, अब फैसला होगा। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम निधि है। मैं ILD ग्रीन सेक्टर 37 में एक बायर हूँ। मैंने घर वहाँ पे 2008 की बुकिंग थी और 14 साल हो गए हैं। हमें पोजेशन उसने 2010 में देना था। 2010 से 2012 किया, 12 से 13 किया और आज तक हमें हमारा घर नहीं मिल पाया है। 275 फैमिलीज, 250 के करीब फैमिलीज सिर्फ और सिर्फ ILD ग्रीन्स में हैं। उसके साथ एक ग्रैंड का प्रोजेक्ट है, एक और प्रोजेक्ट है, जिनके सबके घर अभी तक लटके हुए हैं। हमें रेरा में चक्कर काटते हुए पिछले 4 साल से हम चक्कर काट रहे हैं। बिल्डर उल्ट सलूट डिमांड्स कर रहा है, 20% एरिया बढ़ा के दे रहा है। कोई उससे जवाब मांगो तो कैंसिलेशन नोटिस भेज रहा है लोगों को। हमें कहीं से कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है अभी। तो जो हरेरा के खंडेलवाल है, उन्होंने क्या आपको आश्वस्त किया है? कुछ बोला है उन्होंने आपको? उन्होंने आज हमारी स्पेशल हियरिंग करनी थी। पिछले हफ्ते हम लोग आए थे, उनसे बहुत ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज हमारा कुछ फैसला कीजिए। 4 साल हमें यहाँ भी हो गए हैं। सुओ मोटो केस भी आपने लिया था, आपने सारी कॉग्निसेंस ली थी कि आपने खुद बिल्डर को बोला था 16 करोड़ डिपॉजिट करे, आपने खुद पेनल्टी लगाई थी, उसने उस पर किसी पे कंप्लायंस नहीं किया। तो कुछ तो आप हमारे साथ न्याय कीजिए। उन्होंने आज बिल्डर के डायरेक्टर्स को समन किया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सुबह थे पर आज अभी नहीं है वो ऑफिस में। तो ये एक टावर की अगर बात करें तो वहां पर 250 परिवार है या ओवरऑल है? एक टावर में ही वो 250 परिवार हैं। तो कितना अभी उनकी पोजीशन अगर देखी जाए, कितनी ज्यादा डिले चल रही है अभी? 2012 की पोजीशन होनी थी एज पर BBA। वैसे उसने उससे पहले 2010 भी बोला था हमें देने को पोजीशन। तो तकरीबन हम मान सकते हैं 10 से 12 साल हो चुके हैं ये आपको चक्कर लगाते हुए। जी, आप मैम यहाँ पर सूटकेस लेकर आए हैं? हाँ, मैं मुंबई से भी आ रही हूँ। आप मुंबई से आ रहे हैं यहाँ पर? तो आपको क्या कहा गया था? हियरिंग है आज के लिए? है, इसके लिए ही आए। और वो उन्होंने इतना डिले कर रखा है। हमारे सारे पैसे, मतलब मैंने पूरे पैसे दे चुके हैं हम लोग, और अभी तक फ्लैट का कुछ बता नहीं रहे। कभी भी कुछ भी डिमांड चली जाती है। क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे? कुछ पैसे की ही रहती है उनकी डिमांड। मीन्स लगातार आपसे डिमांड पैसों की ही बढ़ाए जा रहे हैं वो? 100% हमारी पेमेंट हो चुकी है उनकी, बट हमारे कोई पोजीशन की कोई डेट नहीं आ रही। जी सर, आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? आप भी सूटकेस लेकर, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी आया हूँ, अबू धाबी से आया हूँ। मैं वहाँ पे इंजीनियर हूँ और 2015 में मैंने फ्लैट बुक किया था और ये कमिटमेंट था कि 3 साल के अंदर में मुझे फ्लैट उन्होंने वो दे देंगे मुझे। 2015 से 2022 आ गए, आप 7 साल हो गए और कहीं से कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। और लगभग मैंने पूरे 1 करोड़ रुपए पेमेंट कर चुका हूँ मैं जी। और मुझे अभी लगता है कि आगे कब मुझे फ्लैट मिलेगा इसका कोई होप नहीं है, किसी से भी होप नहीं है, ना कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, न कोई बिल्डर, एनीबॉडी। मतलब मैं बिल्कुल डार्क फील कर रहा हूँ मैडम। तो आपको क्या लग रहा है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाले वैसे मुंबई का हूँ, लेकिन जॉब करता हूँ दुबई में और जब जरूरत होती है तो मैं यहाँ आता हूँ। और आज मुझे लगा है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइम और ऐसे ओकेजन में मुझे अपने सारे बायर्स को मजबूत करना चाहिए, इसलिए मैं पर्पसली इस पर्पस के लिए आया हूँ यहाँ पे। जी। और मैं फील कर रहा हूँ कि आने के बाद मेरा पूरा जो मूवमेंट था पूरा बेकार चला गया, क्योंकि जो अथॉरिटी है ये ऑलरेडी जा चुके हैं, यहाँ से जा चुके हैं वो। हाँ, मुझे नहीं, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। जो उनको आज कुछ तो कंक्रीट एक डिसीजन देना था, जो जिस डिसीजन का आज हम लोग का बेसब्री से इंतजार था, मुझे लगता है कि ये आज भी बिल्कुल बेकार जाएगा। और मेरा पूरा आना जाना और जितने भी खर्च हुए सब मुझे लगता है बेकार जाएगा। और इतने सारे पैसे देने के बाद ये हालत में देख रहा हूँ। तो आप 1 करोड़ दे चुके हैं इनको? यस। सर, आप क्या कहेंगे? मैं ILD ग्रीन, ये तो ग्रीन्स के थे, मैं ILD ग्रैंड के बायर हूँ। 2012 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और 2016 में इसकी डिलीवरी होनी थी। ऑलरेडी 6 साल से डिलेड है। पिछले 4 साल से रेरा के भी चक्कर काट रहे हैं। तो ये बताया गया कि स्वामी फंड इसमें सैंक्शन हो गया है और उस स्वामी फंड से ये बन जाएगा।
उस बात को भी 2.5 साल हो गए हैं। स्वामी फंड का सैंक्शन लेटर आया, लेकिन उन्होंने सीपीज लगाए जो पूरे पहले से ही पता था कि पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि इनकम टैक्स डिमांड जो इनके अगेंस्ट, बिल्डर के अगेंस्ट 80 करोड़ की इनकम टैक्स डिमांड है, जब तक वो नहीं पूरी होती तब तक स्वामी फंड आ ही नहीं सकता। फिर भी ये बायर्स को 2.5 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि स्वामी फंड आने वाला है, स्वामी फंड आने वाला है। जबकि जून में जब हमारी हियरिंग हुई तो चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि ये कुछ नहीं आएगा, ना ही ये प्रोजेक्ट करेगा, इसका हम सारा प्रॉपर्टी अटैच करके बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि एक आप प्लान दीजिए कि आप एसोसिएशन को मैं टेक ओवर हैंड ओवर करने के लिए तैयार हूँ, पर आप कैसे पूरा करेंगे प्रोजेक्ट को। तो हमने एक बिल्डर को कांटेक्ट करके सेक्शन 8 ऑफ रेरा में टेक ओवर के लिए बिल्डर से लेटर भी सबमिट कर दिया पिछले फ्राइडे को। वो लेटर आज हमने आकर देखा है, अभी तक रिसेप्शन से आगे नहीं गया है, अभी भी रिसेप्शन पे ही पड़ा है। हाँ जी, और आज हम उसके लिए फर्दर हियरिंग के लिए बोला था या 7 या 8 तारीख को है ना, तो आज वो है ही नहीं, जैसे इनको बुलाया था 7 तारीख को। लास्ट कब थी आपकी हियरिंग? लास्ट 29 जून को थी। तो जून के बाद अभी डेट दी और अभी कोई फैसला नहीं है? फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को हम लोग आए थे, वो प्लान सबमिट किया, तो लेकिन उसके बाद आज वो आके हमने देखा कि रिसेप्शन पे ही है, वो प्लान तो अभी तक पहुंचा ही नहीं अगले अथॉरिटी तक। क्या मांग क्या है आपकी? मतलब हम तो टेक ओवर करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को, और हमारे पास बिल्डर नया भी है जो उसको पूरा करने के लिए तैयार है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को हैंड ओवर कर दिया जाए, हम खुद बना लेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि लगातार ऐसी जो बातें हैं जो बिल्डर्स को लेकर है, ये लगातार सुर्खियां बिटोर रही है, तो क्या लगता है आपके बिल्डर्स भी ऐसा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलीभगत चल रही है क्या? वो तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट ये जो आज हियरिंग थी और चेयरमैन साहब यहाँ है नहीं, तो इसके बारे में मैं तो इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये अब एक ही बिल्डर के कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स में 250 बायर्स हैं जिनका फ्लैट नहीं मिल रहा है पिछले 10-10 सालों से, और उस बिल्डर के अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं। आप भी सर सेम बिल्डर की मनमानी से परेशान हैं? बिल्कुल, हम सब, मैं क्या, सब भी परेशान है यहाँ पे। मैं ILD एरद से हूँ, मेरा नाम सुनील शर्मा है, आई एम जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन। अभी पिछले 2012-13 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, वही आज हम 22 में खड़े हैं, तो अभी तक प्रोजेक्ट 20 और 30% कम्प्लीट हुआ है अभी तक जी। और 20-30% कम्प्लीट लोगों का ऑलमोस्ट 60% 70% कईयों का उससे ज़्यादा भी पैसा गया हुआ है। और हम यहाँ पे काफी टाइम से चक्कर लगा रहे हैं। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे आए थे 1.5 हफ्ते पहले, तब भी चेयरमैन चले गए थे, हम उनको पता था कि हम लोग खड़े हैं, यहाँ से चले गए। आज भी ये सब लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आज भी वो अवेलेबल नहीं है। 3 प्रोजेक्ट है, तीनों प्रोजेक्ट का पैसा इधर उधर किया हुआ है, और गवर्नमेंट कितने साल हो गए हैं, सबको पता है क्या हो रहा है, लेकिन सबने आंखें बंद करी हुई हैं। लास्ट मीटिंग में तो उसने खुद, आप थोड़ा सा आगे आके बात करें। जी फ्रॉड भी किया है 35 करोड़ रुपए का। बिल्डर ने उसने खुद एडमिट किया है रेरा अथॉरिटीज के सामने कि मैंने 35 करोड़ का फ्रॉड किया है 2013 में जी। उसके बावजूद क्या एक्शन हो रहा है हम सब देखने चाहते हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। ILD अराते प्रोजेक्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं जी। जो हमारी मीटिंग लास्ट हुई थी 22 अगस्त को जी, जिसमें चेयरमैन साहब खुद उपस्थित नहीं थे, बाकी लोग आए हुए थे। तो फिर उसमें हमें भी बताया गया कि अपना AGM कीजिए व्हाटएवर, और प्लान लेके इवन बिल्डर हैड अपीयर्ड दैट डे, मिस्टर अलीमुद्दीन वाज प्रेजेंट जी। तो उनको बोला गया था कि आप अगले 1 महीने के अंदर एक फाइनल प्रपोजल लेके आइए। और इस प्रोजेक्ट में काम 2016 से बंद है। आज 6 साल हो गए। आरते सोहना सेक्टर 33 में है, आप अगर जाके कोई भी देखेगा ताला बंद है, 6 साल से काम बंद है। हम सबों का जो उन्होंने पेमेंट किया हुआ, या तो EMI जा रही है या लोगों ने फुल पेमेंट किया हुआ है, एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम। आपके बिल्डर है कौन? ILD में मेन ऑथराइज की अगर बात करें तो वो कौन है? 2 लोग हैं। मिस्टर अलीमुद्दीन इज द चेयरमैन, आई अंडरस्टैंड, और उनका बेटा है सलमान जो कि डायरेक्टर है जी। तो किसी के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं? कोई नहीं। पिछली मीटिंग में अलीमुद्दीन आए थे, आज मैंने देखा सलमान आके बैठा हुआ है जी। बट देयर इज नो सॉल्यूशन, ओनली टाइम पास इज हैपनिंग। इवन ऑल ऑफ अस as individual and as a group today I have come to HRERA, but we are not finding any solution, any ray of hope coming from RERA also. So we have our individual cases in NCDRC, NCLT, everything is happening. But HRERA was one we thought will be quicker to get response, but nothing is happening here as well.
यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं, कितने बायर्स यहाँ पर लगातार परेशान हैं, अलग अलग लोकेशन से यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई भी हल उनको नहीं दिखाई दे रहा है। आईएलडी कोई छोटा बिल्डर नहीं है, लगातार बिल्डर की मनमानी चल रही है। बिल्डर्स के ऊपर बात हो, कभी माहिरा होम्स की बिल्डर्स की बात उठती है, कभी हम बात करते हैं चिंटल पैराडिसो की बात उठती है, बट लगातार जो है ये बातें दबा दी जाती है। हरेरा इसीलिए बनाया गया था, रेरा इसीलिए बनाया गया था, जो अलॉटीज है और जो बिल्डर्स है उनके बीच का जो गैप है उसको क्लियर किया जा सके, जो इतने अलॉटीज परेशान रहते हैं, जो उनकी चीजें हैं टाइम टू टाइम कवर की जाए ताकि उनको कहीं बाहर ना भटकना पड़े। बट उसके बावजूद भी अगर ये सब कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हरेरा को, प्रशासन को, सरकार को सोचने की जरूरत है कि क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक व्यक्ति जो जिंदगी भर की पूंजी लगाता है अपनी और ये सोचता है कि अब उनको अपना घर मिलेगा, अपना वो घर मिलेगा जहां से वो सुख और चैन से रह सकें, बट उसके बावजूद भी जो है लगातार ईएमआई देनी पड़ रही है उसको, लगातार दूसरे घरों में जाकर रह रहे हैं, रेंटेड पे भी पेमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद जो घर लिया है उसकी भी ईएमआई जो है वो पे कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन से यहाँ पर आ रहे हैं। 4 साल से लगातार वो ये केस के लिए लगातार अलग अलग लोकेशन से आ रहे हैं। तो हमारा यही आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि इन सबको पता लग सके कि अब जो अलॉटीज है वो जा चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई, आबू धाबी, अलग अलग लोकेशन से जो है वो यहाँ पर लोग आए हैं सिर्फ इसी ख्वाहिश में, या कहे कि यह एक इच्छा रखकर कि शायद आज इनके जो है वो फैसला आ जाए, आज फैसला आ जाए। बट यहाँ पर जैसा कि इनका कहना है कि के खंडेलवाल जो यहाँ के चेयरमैन है वो यहाँ से जा चुके हैं और वो भी इनके सामने से ही निकल कर गए हैं, और पता होने के बावजूद भी अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच विचार की बात है, या कह सकते हैं कि मिली भगत की जो है कुछ यहाँ पर गंध महसूस हो रही है कि क्या बिल्डर से मिली भगत चल रही है जो इतने लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, हेरा में यहाँ पे 19 केसेस का रिफंड ऑर्डर इशू हुआ है जी, आज तक उसका भी कुछ रिफंड नहीं हुआ। वाई आरंट दे टेकिंग एनी एक्शन? हम लोग कितनी बार यहाँ पे आके अपना प्ली दें और सब लोग आके परेशान हों, नोबडी इज टेकन एनी एक्शन। अगर पॉलिटिकल सारा कुछ है तो दीज पीपल शुड बी आउट ऑफ द प्रोजेक्ट जी, और सारा प्रोजेक्ट RWA को मिल जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट बायर्स को उनका घर तो मिले जी। हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, हम लोग EMIs पे कर रहे हैं, बट हमारा कोई भी कुछ नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि मिडलमैन की बात की जाए, एक तरफ नौकरी करना, उसके बावजूद जो EMI पे घर लिया उसके जो है EMI पे करना, उसके बाद जो रेंट वाले घर पर रह रहे हैं उसकी पेमेंट करना, घर के और भी एक्सपेंसेस है, उसके बावजूद अगर ये सब कुछ हो रहा है तो सरकार, प्रशासन दोनों को बहुत ज्यादा जागने की जरूरत है। वायरल सच का यही प्रयास रहता है कि ऐसी खबरें लगातार आपको दिखाई जाए, और आपका एक ही इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप इसको शेयर जरूर करें, और ताकि प्रशासन के कानों तक ये बात पहुंच सके और उनको महसूस हो सके कि क्या कुछ गलत अब गुरुग्राम में हो रहा है, और ये सब कुछ जो है रोका जाना चाहिए। क्योंकि माहिरा होम्स के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं अब एक नया रास्ता दिखा है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का प्यार और शेयर इसी तरीके से मिलेगा ताकि इन लोगों को भी जो है इंसाफ मिल सके।